नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो ये जीएसई प्रवक्ता का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, इस क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आप ये इसको क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और ये हो सकता है आपके लिए ये एग्ज़ाम टाइम हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कला के तत्व होते हैं। तो इसमें जो कला के तत्व होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं कला के तत्व? इसमें से 7 जो है कला के तत्व होते हैं। इसमें लाइम, फॉर्म, टेक्सचर, कलर, ये हमारे क्या है? कला के तत्व होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपभोक्ता हित की। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के उत्तरदायित्व हैं। देखिए यहाँ पर उपभोक्ता हित की दृष्टि से सरकार के लिए जो उत्तरदायित्व है, यहाँ पर क्या होगा? एक सेकेंड, वाटरमार्क, इसमें से देखिए यहाँ पर जो उपभोक्ता हित के लिए है, उपभोक्ता हित के लिए सरकार के जो उत्तरदायित्व हैं, इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर है मूल्य निर्धारण का, सस्ती कीमत की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रबंध, और इसके बाद नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, जमाखोरी को प्रोत्साहित करना, उपर्युक्त सभी। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर जो इसमें आंसर होगा, यहाँ पर उपर्युक्त डी सभी आंसर होगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? देखिए यहाँ पर जो है वास्तविक बजट होता है, आदर्श बजट इसमें होता है, लेकिन यहाँ पर असंतुलित बजट नहीं होता बल्कि संतुलित बजट होता है। क्या होता है? संतुलित बजट होता है। देखिए घाटे का बजट, बचत का बजट और संतुलित बजट, 3 प्रकार के बजट होते हैं और ये हमारे जो असंतुलित बजट है ये इसमें नहीं होता। कोई असंतुलित बजट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है। प्रबंध में प्रत्यात्मक फ्रेमवर्क संबंधित है, यहाँ पर निर्णय लेने से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा? निर्णय लेने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के कम्युन्यूस से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के कम्युन्यूस से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूएनए के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा क्या होगा? यूनिसेफ होगा। क्या होगा? यूनिसेफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूक संचार के दौरान, यानी जिसमें हम बोलते नहीं हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा देखिए यहाँ पर पत्र है, जिसमें हम मूक संचार करते हैं, बिना बोले संचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा है, तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। देखिए पहले से निर्धारित नहीं होता, सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सीखने वाले की रुचि पर आधारित नहीं होता, ऐसी बात नहीं, सीखने वाले की रुचि पर आधारित होता है, ऐसा होता। तो यहाँ पर होगा सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। क्या होगा? सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, सामुदायिक विकास योजनाएं पर केंद्रित होनी चाहिए। देखिए जो सामुदायिक विकास योजनाएं होती हैं ये केंद्रित होनी चाहिए परस्पर सहयोग पर। किस पे होनी चाहिए? परस्पर सहयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर, प्रसार भारती विधेयक में है। देखिए प्रसार भारती विधेयक जो होता है यहाँ पर ये होगा, टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का काम होता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो ये प्रसार भारती विधेयक में टीवी और रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना इसका वो है, विधेयक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गृह विज्ञान प्रसार करता जीवन शैली को सुधारता है। देखिए महिलाओं के, बच्चों के और केवल किसानों, तीनों को ये सुधारने का काम करता है। देखिए 43 का जो आंसर होगा यहाँ पर आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है? देखिए हमने आपको बताया है कई बार, प्रक्षेपित का मतलब जो आपके चलते हैं
लाइट से चलते हैं और गैर प्रक्षेपित जो लाइट से नहीं चलते हैं। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो भी है, ओपेक भी है, चलचित्र, ये सब लाइट से चलते हैं, लेकिन जो चाक और बोर्ड होता है हमारा, ये चाक और बोर्ड जो है ये नहीं चलता, ये हमारा ऐसे ही होता है, जो इसलिए गैर प्रक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसमें देखिए अभियान होता है, कैंपेन होता है, जिसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? ये लोगों के अंदर चेतना या जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या शिक्षा है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्या है? प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, दो व्यक्तियों के बीच बातचीत क्या कहलाती है? तो ये पारस्परिक, दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक, सिंगल बात करते हैं तो व्यक्तिगत होता है, यानी और समूह संचार। देखिए यहाँ पर है, दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पारस्परिक संचार होगा, समूह नहीं होगा, कि समूह में एक दो से अधिक होंगे। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी? देखिए सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है की गई थी। कहाँ की गई थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस जो होती है, इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं होता है। दूरस्थ में स्व अध्ययन करते हैं, शैक्षिक संप्रेषण, विभिन्न माध्यमों का अध्ययन करते हैं, औद्योगिकरण, यहाँ पर प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इसमें डायरेक्ट जो है फेस टू फेस नहीं होता है कंसल्टेशन। नेक्स्ट, सिलाई करते समय उंगली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? अंगुलिस्तानी का प्रयोग करते हैं, जिससे उंगलियां सुरक्षित रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई क्या है? चंबा रुमाल है। क्या है? चंबा रुमाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशम है? निम्न में से कौन तने से प्राप्त होने वाला रेशम होता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? तो यहाँ पर होगा आपका रेयान। क्या होगा? रेयान होगा। ऑर्लान के निर्माण के निम्न में से कौन सा कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? देखिए कच्चे माल के लिए यहाँ पर एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। जब तैयार हो जाता है तो एक्रिलोनाइट्रॉल के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कच्चे माल के रूप में पूछा जाए तो एथिलीन होता है, और बन के रूप में एक्रिनाइट्रॉल होता है। किस प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? किस प्राकृतिक रेशों में? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऊन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी हाथ की छपाई तकनीक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हाथ की जो छपाई नहीं है, कौन सी नहीं होती? दोहरी छपाई। ठीक है, दोहरी, जिसको डुप्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक, फैलने वाले रंग हैं। देखिए जो एसीटेट, जिसको हम डिस्पर्स रंग भी कहते हैं, तो ये हमारा फैलने वाला रंग होता है, इसी को एसीटेट रंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है फाइब्रिन है। क्या है? फाइब्राइन होता है। क्या होता है? फाइब्राइन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर हैकलिंग जो रीलन के लिए किया जाता है, रीलन के लिए प्रयोग, तो ये हैकलिंग, रेटिंग, ये रीलन के लिए प्रयोग किया जाता है। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर होगा हैकलिंग, जो छोटे और उस तंतुओं को अलग करने की प्रक्रिया होती है, महीन तंतुओं को, तो ये हैकलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला, बहुत मैंने खोजा। हियरिंग बोन वैसे होना चाहिए, लेकिन हमें मिला नहीं। यदि आपको मिलता है तो हमें टेलीग्राम पर हमारे इसको जरूर इसका आंसर दीजिएगा। क्या होगा? किस टाँके का प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है? अब है, करघे में रीढ़ का क्या काम है? करघे में रीढ़ का काम होता है ठोकना। क्या होता है? जब एक पंक्ति ऐसे ही हमारी वार्प यान होती है, जिसमें कपड़ा लपेटा होता है, और यहाँ पर हमारी क्लॉथ बीम होती है, वार्प बीम होती है, क्लॉथ बीम, यहाँ पर कपड़ा जब बन जाता है यहाँ पे लपेट उठता है। ठीक है, और बीच में शटल बना होता है, जिसपे जो बाने का धागा होता है वो लपेटा जाता है, तो वो क्या होता है? वो बनाता है। ठीक है, वो उसको बुनता जाता है, और बुनने के बाद एक पंख पूरी हो जाती है, तो ये जो हमारा रीढ़ होता है, यहाँ पर किनारे किनारे कील जैसा ठोक देता है, जिसकी वजह से वो उसी स्थान पर टिका रहता है, खिसकता नहीं है, तो इसी को बोलते हैं रीढ़।
ठीक है। तो यहाँ पर गेम में रीढ़ का क्या काम है, ठोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शबनम किसका नाम है, मलमल के कपड़े का नाम क्या होता है, शबनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्लोरोफिल इसके संपर्क से फियोफाइटिन में डलता है। देखिए यहाँ पर हमारे अनुसार नींबू का रस होना चाहिए, लेकिन हमें इसका उत्तर भी नहीं मिला है। अब है नेक्स्ट, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है, भूनना होती है। क्या होती है, जबकि वो आपका बॉयलिंग, सिमरिंग, स्टूइंग ये होती है, लेकिन वसा या पानी के लिए खाना बनाने की विधि भूनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने के लिए की विशेषता रखता है, तो क्या होता है, पेक्टिन होता है। क्या होता है, पेक्टिन होता है। ठीक है, क्या होता है, पेक्टिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सरसों के तेल में मुख्य रूप से इसकी मिलावट की जाती है। देखिए आर्जीमोन की मिलावट की जाती है। और निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सी होती है, जिलेटिन प्रोटीन होती है। जो क्या होती है, ये प्रोटीन होती है जो अपूर्ण प्रोटीन होती है। कौन सा विटामिन घाव भरने के लिए सहायक होता है, तो यहाँ पर विटामिन सी जो होता है घाव को भरने के लिए सहायक होता है। जैम बनाया जाता है, फलों के गूदे से जैम बनाया जाता है। देखिए आसानी क्वेश्चन है, लेकिन आप अच्छे से किए होंगे आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो। ठीक है। एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत करती है, तो CSWB है, जिस सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और ये एक से और भी काम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थों में लाइकोपीन पाया जाता है। देखिए आपको लाइकोपीन तो टमाटर में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने सर्च किया पपीता भी है जिसमें लाइकोपीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, FSSAI का पूरा नाम क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, ट्राइड जेल टेस्ट जो होता है निम्न में से किससे संबंधित है, ट्राइड जेल टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें आंसर होगा वह भोजन में वसा का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करते हैं ट्राइड जेल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जो आंसर होगा वसा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखिए ज़िल्डॉल जो मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिटेनी नामक रोग होता है। तो देखिए टिटेनी नामक जो रोग होता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने से। क्या होता है, शरीर में कैल्शियम का स्तर जब कम हो जाता है तो ईठन होने लगती है हाथ पैरों में, और बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है, कभी कभी टाँच जैसा पकड़ लेता है, नसें टन जाती हैं। तो यही होता है, कैल्शियम का स्तर कम होने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग संबंधित होता है, कहाँ से संबंधित होता है, ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंसुलिन हार्मोन किस पोषक तत्व के चयापचय में सहायक होता है, तो इंसुलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। किसके में, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर खमीर के फर्मेंटेशन के द्वारा, फोर्टिफिकेशन उसमें और